उद्धव ठाकरे जब सुप्रीम कोर्ट गए चुनाव आयोग के इस फैसले के खिलाफ, तो मुख्य दलीलें उनकी तरफ से क्या दी जा रही थी। सबसे पहले शिवसेना विवाद पर आयोग का जो 78 पेज का आदेश है, वो चुनाव आयोग की तरफ से जो है वो हम आपको बता रहे हैं। शिंदे गुट के पास 40 विधायक हैं, पार्टी के 76% वोट हैं। आंतरिक लोकतंत्र को कोट किया गया। पार्टी की जो आंतरिक लोकतंत्र है, उद्धव गुट के पास सिर्फ 15 विधायक हैं, 14% वोट उनकी तरफ है। पार्टी संविधान में 2018 का संशोधन नामंजूर करते हुए ये आयोग ने अपनी तरफ से बात कही थी। 99 में भी पार्टी में जो हुआ था वो। अब उद्धव गुट की अर्जी सुनिए। चुनाव आयोग ने खुद मान लिया है कि विधायकों के साथ पार्टी भी बट गई है। पार्टी की सर्वोच्च प्रतिनिधि सभा के 200 में से 160 सदस्य उद्धव ठाकरे, जो सर्वोच्च प्रतिनिधि है, रिप्रेजेंटेटिव ये हिस्सा है पार्टी का। अयोग्यता केस के आरोपी विधायकों के बारे में उन्होंने कहा, सुप्रीम कोर्ट में चल रहे मामले की आयोग ने अनदेखी की है। सुप्रीम कोर्ट में पहले से मामला लंबित चल रहा था, तो उसके बीच में ही यह फैसला क्यों चुनाव आयोग का आ गया। पार्टी संविधान में 2018 के संशोधन के अलोकतांत्रिक ठहरा देना गलत है, ये उद्धव ठाकरे की अर्जी है, जिसको चुनाव आयोग ने कोट किया था। पार्टी की सर्वोच्च प्रतिनिधि सभा के 200 में से 160 सदस्य उद्धव ठाकरे के साथ है। यही तमाम बातें उन्होंने कही हैं। लेकिन राधिका खेरा जी, सुप्रीम कोर्ट और उनके जजेस और उन पर सवाल कांग्रेस पार्टी भी उठाती रही है। चुनाव आयोग को तो खरी खोटी सुना ही रहे हैं। अब ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ किस तरह की निगाहें हैं इस वक्त कांग्रेस पार्टी की? क्या उसका जो भी फैसला आता है वो मंजूर होगा? स्टे लगाने से फिलहाल कोर्ट ने इनकार किया है। राधिका जी, अंजना जी, बहुत दुख की बात है कि जो विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, आज उसकी ये हालत हो गई है कि इलेक्शन कमीशन जो हमारे देश का है वो सिर्फ सरकार की कठपुतली बन के रह गया है। आज ये शिवसेना के साथ हो रहा है, कल किसी और पार्टी के साथ होगा। लेकिन ये जो पार्टी सत्ता में अभी बैठी हुई है, ये बार बार ये भूल जाती है कि सत्ता की जो सीट है और जो इनकी कुर्सी है, ये परमानेंट नहीं है। आज ये है, कल कोई और आएगा, और ये एक बहुत बुरा प्रेसिडेंट सेट कर रहे हैं आने वाली सरकारों के लिए। क्या सरकारों को देश के हित के लिए काम करना है कि बाकी पार्टियों को और लोकतंत्र को डिस्ट्रॉय करने के लिए काम करना है? हमारे देश में बहुत गंभीर समस्या है जिसपे हमारी सरकार को ध्यान देने की जरूरत है, लेकिन उनका ध्यान कहाँ जा रहा है? कभी एमएलए खरीदने पर, कभी दूसरी पार्टियों को खत्म करने पर। इतनी दुश्मनी, इतना बदलापन आ गया है हमारी सरकार के अंदर कि क्योंकि उनकी सरकार नहीं बन पाई और शिवसेना उनसे अलग हो गई, तो आज अब उन शिवसेना को खत्म करने चलेंगे। पर भारतीय जनता पार्टी ये भूल जाती है कि कल को ये चीज उनके साथ भी होगी, क्योंकि एक बहुत गलत, जैसे मैंने कहा, प्रेसिडेंट सेट हो रहा है। हम क्या कर रहे हैं? क्या देश के लोग इसीलिए वोट देते हैं कि बाद में आके कोई सरकार आए और ऐसे इस तरीके से तानाशाही तरीके से काम करे? अब बार बार कांग्रेस पे ये सवाल उठाते थे कि हमने इमरजेंसी लगा दी, पर ये तो इमरजेंसी से भी बदतर सिचुएशन हो रखी है। लेकिन ऐसा, राधिका जी, एक सवाल आपसे हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में पूछती हूँ। ऐसा तो है नहीं कि कोई पार्टी पहली बार टूटी है। एकनाथ शिंदे ने किया या बीजेपी ने किया? आपकी पार्टी से निकल कर शरद पवार बने, ममता बनर्जी बनी, अनेकों ऐसे नेता अगर आप देखें तो 6-7 दशकों में कांग्रेस पार्टी से अलग हुए, अपनी पार्टी सब मोदी करा रहे थे। नहीं, बिल्कुल सही बात है, अलग हुई। पर क्या कल को कहीं पे किसी स्टेट में पार्टी टूट के जाएगी बीजेपी की, तो पूरी बीजेपी इलेक्शन कमीशन उनको दे देगी? अगर कहीं पे कल को अगर नाराज हो गए, असम के जो मुख्यमंत्री हैं, जो पहले भी फोन ऑफ कर दिए थे जब सरकार उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया जा रहा था, फिर उन्होंने कर दिया, तो क्या बीजेपी उनको सौंप देंगे? 10th शेड्यूल के अगेंस्ट जाकर आप चलिए इस बात को कहते हैं कि आप अगर देख रहे हैं कि लेजिस्लेटिव असेंबली में क्या है, तो आप ये भी तो देखिए कि कितने एमएलसी, कितने राज्यसभा सांसद सारे के सारे उद्धव जी के साथ हैं। और सबसे जरूरी, सबसे ज्यादा मेजोरिटी में जो संगठन है वो भी उनके साथ है। अगर लेजिस्लेटिव पार्टी के कुछ सदस्य इधर हुए हैं, तो क्या पूरी की पूरी इलेक्शन कमीशन उनको पूरी पार्टी सौंप देगी?